ये आजकल के जवान अगर मेरी उन बातों पे अमल कर लें जो मैं बताने लगी हूँ, तो कामयाब ना जो जाएँ भरी जवानी में उनको सूझता नहीं है कुछ भी। हम बुज़ुर्गों को भी सुन लिया करो, हम सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बता रहे होते हैं और कुछ नहीं, हमने दुनिया देख रखी है। अब बच्चे हो अभी, मेरी बात अगर सुनी और इस पर अमल किया तो फ़ायदा तुम्हारा है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। इतना याद रखो, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। और आखिर में हो सकता है मैं ऐसा कुछ बता दूं जिससे डायरेक्ट तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो, अपने दुख दर्द बांट सकते हो। इस काम में तो मैं माहिर हो, अगर कुछ भी ऐसा वैसा मसला तो भी पूछ सकते हो। वो बात यह है, मेरी भी जवानी थी। जवानी ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान कुछ ना कुछ गलतियां करता ही। मैंने जो गलती की अपना करना, चाहे तुम शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, सब के लिए काम की बात है। मुझे अपनी बात बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन अच्छी बात बताने बात ही ऐसी है मेरी। लेकिन अच्छी बात बताने में कैसी शर्म मेरी इस बात से, अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो अच्छा है ना। तो बात ऐसी है कि मेरी एक सहेली थी जो बहुत फनकार औरत थी, पैसे कमाने के सारे हुनर इसको आते थे, चमड़े और दूध दोनों का काम करती थी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इशारों में इससे मैं मिलने जलने लगी तो मुझे भी लगा मुझे भी वैसा करना चाहिए, और मैंने कुछ दिन के बाद किया भी, और मेरा कारोबार इससे अच्छा चलने लगा। पैसों की भाग दौड़ में मुझे भूल गया। मेरी एक शरीफ और नेक फैमिली भी है, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, और ये बात मैंने उनसे छुपाई हुई थी कि मैं दूध और चमड़े का काम करती हूँ। मैं करती रह गई बहुत लंबा अरसा, तो इतने पैसे जमा हो गए मैं आगे की लाइफ अच्छे से गुजार सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। मैंने लालच में आकर और ज़्यादा काम बढ़ा दिया और मेरे कस्टमर भी बढ़ते गए, और कुछ अरसा बाद मैंने अपनी पिछली दुकान भी खोल दी और वहाँ भी कस्टमर लगा दिए, और वहाँ भी रश ज़्यादा हो गया कुछ ही दिनों में, और उसके तो लोग दीवाने हो गए। चीज़ ही ऐसी थी, मेरे पास वक्त गुजरता गया मेरे पास और ज़्यादा माल और दौलत जमा हो गई। ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। पीछे वाली दुकान ने बहुत मुनाफा कमा दिया था, वो बहुत ज़्यादा चलती थी, और मैंने तो उनका कर दिया, इस पर ओवर टाइम लगवा दिया। फिर हुआ यूं, एक दिन ऐसा कस्टमर आया जिसका वो बहुत तगड़ा था। इसने जब मेरी दुकान देखी वो तो जैसे पागल सा हो गया, और उसने एक ही वार में मेरी दुकान तोड़ डाली और मैं कहीं की नहीं रही। जब देखी उसकी हालत तो बहुत बुरी है, मुझे अफसोस भी हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इससे ज़्यादा इसको अफसोस हुआ कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी रोज़ी रोटी अब बस दूध का काम बच गया है, मेरे पास बाकी सब ख़त्म हो गया है। इसीलिए कह रही हूँ, आराम से ज़िंदगी गुजारो, खुद भी सुकून में रहोगे, दूसरे भी सुकून में रहेंगे।